इसका पहला क्वेश्चन है इसमें 1/3 और 1/2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या निकालना है दो संख्या के बीच में। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच में क्या निकालना है? एक अपरिमेय संख्या। जिस तरह दो परिमेय संख्या के बीच में क्या निकालते थे? परिमेय संख्या निकालते थे कि नहीं? दो परिमेय संख्या के बीच में क्या करते थे? हम परिमेय संख्या निकालते थे कि नहीं? कितना निकाल सकते थे? अनंत निकाल सकते थे, ठीक ना? इसी तरह 1/3 और 1/2 के बीच में अपरिमेय संख्या भी क्या कर सकते हैं? अनंत निकाल सकते हैं। कितना समझ में आ गया? सी किसको मानेंगे? बीच की संख्या कोई भी अपना से मान लेंगे सी, ठीक ना? सी मानने के बाद उसके बाद एक्स और वाई के मान मानेंगे। क्या मानेंगे? इसके बाद एक्स और वाई मानेंगे। एक्स और वाई के मान 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? एक्स का वाई का मान क्या होना चाहिए? 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी मान सकता है अपना से, ठीक ना? इतना समझ में आया कि नहीं? जब इतना मान लेंगे उसके बाद क्या करेंगे? सी के बाद जो सी लिखेंगे, जो मानेंगे सी, ठीक ना? इसको बाद दशमलव के बाद क्या करेंगे? जो सी मानेंगे ना, सी मानने के बाद सी जो लिखेंगे, इतना समझ में आ गया? अब सी के दाहिना तरफ, ठीक ना, दाएं तरफ इस साइड से, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस साइड से क्या लिखेंगे? एक्स वाई, फिर एक्स एक्स वाई, फिर एक्स 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 वाई, फिर एक्स 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 वाई, इस तरह डॉट डॉट उसको लिखेंगे। क्या निकल जाएगा इसमें? अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? जो हम सी मानेंगे उसके बाद क्या करेंगे? एक्स वाई, फिर डबल एक्स वाई, फिर ट्रिपल एक्स वाई, फिर चारों एक्स वाई, फिर पांचवी एक्स वाई, इस तरह से हम लिखते चलेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया? देखो इसको समझाते इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या है? 1/3 और 1/2 और 1/3 को हम क्या ले सकते हैं? दशमलव में काटेंगे उसको। तो और मान लो हम 3 से भाग करते हैं, 1 में तो कितना आएगा? 0 दशमलव हो जाएगा यहाँ पे 10, 3 तिहाई 9, 1 दशमलव फिर 0 उतरेगा, और 3 3 ही आते रहेगा। क्या होगा? 3 3 आते रहेगा। हमको मानना अफसानी मान लेना है। इसको मान लेंगे 0.3 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? लगभग इतना मान सकते हैं कि नहीं? 1/3 हम क्या लिख सकते हैं? 0.3 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? उसी तरह देखो 1/2 हम क्या लिख सकते हैं? 1 में भाग करेंगे 2 से, 0 दशमलव देंगे, क्या होगा? 10, 2 पंचे 10। ये पूरा पूरा कर जाने क्या होगा? ये अफसानी ही आ गया, ठीक ना? इसे क्या लिखेंगे हम? 0.5। अब ध्यान समझो, 1/3 से हम क्या ले सकते हैं? 0.3, और 1/2 हम क्या ले सकते हैं? 0.5। अब इस दोनों के बीच में क्या निकालना है हमको? एक अपरिमेय संख्या निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं? क्या निकालना है? एक अपरिमेय संख्या। इसके लिए क्या बतला है इसमें? इसके लिए तुमको बतलाया, सबसे पहले क्या करेंगे? सी संख्या मानेंगे। सी किसको मानेंगे? जो दो संख्या रहेगी उसको बीच में। जैसे यहाँ पे दो संख्या क्या हो गया? 0.3, 0.5। इसको बीच में कोई संख्या मान लेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सी बराबर, क्या लिख लेंगे? माना कि सी बराबर, सी को मान लेते 0.4। इतना बात समझ में आया कि नहीं? इस दोनों के बीच में सी क्या हो जाएगा? 0. इस दोनों के बीच में निकालेंगे हम कोई संख्या। ये क्या लिखा है? 0.3 लिखा हुआ है। ये क्या है? 0.5। इसके बीच में क्या आ जाएगा? 0.4। तब इसके बाद क्या करें? हमको एक्स और वाई के मान मानना है कि नहीं? तो इसमें लिख लेते हैं पुनः माना कि, अगर दोबारा इसे मान लेते हैं, ठीक ना? एक्स के मान लेते हैं 0, वाई के मान 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? एक्स के मान क्या मान लेंगे? 0, वाई के मान 1। एक्स के मान और वाई के मान हम 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? एक्स के मान और वाई के मान 0 से 9 के बीच में कुछ भी मान सकते, दोनों समान सिर्फ नहीं मानेंगे। बात समझ में आ गया? जैसे मान लो एक्स के मान 0 लिया है तो वाई के मान भी 0 नहीं ले सकते, दोनों समान अंक ना लेंगे, इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। अब निकालना कौन सी है इसमें? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? यहाँ बतला है कि नहीं? सी लिखेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे अब अतः 0.3 और 0.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर। तो क्या होगा संख्या? इसमें मतलब होता कैसे लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी का मान कितना है इसमें? 0.4।
4 है, यही ना। इसके बाद क्या लिखना है, एक्स वाई, एक्स का मान कितना मान है 0, तो 0, वाई का मान 1, एक्स वाई हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या लिखना है 2 गो एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या है 0, तो 2 गो 0 क्या लिखेंगे 2 गो 0, फिर वाई है तो फिर 1 लिखेंगे, वाई का मान कितना है इसमें 1। बात समझ में आया कि नहीं। फिर क्या है इसमें 3 गो एक्स है, तो एक्स जब क्या लिखेंगे 0, तो 3 गो 0 हो जाएगा, 3 गो 0 फिर 1, इसके बाद क्या हो जाएगा फिर 4 गो 0 1, क्या हो जाएगा इसके बाद 4 गो 0 फिर 1 का मान जाएगा डॉट डॉट, इस तरह इसको लिखते रहेंगे। समझ में आया कि नहीं। ये क्या हो गया 1/3 और 1/2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आ गया इतना। और आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर मैच कर भी सकता है और ना भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना हो भी सकता है और इतना ना भी हो सकता है। हो सकता है मान लो कि इसके बीच में तुमको एक से मान 1 लिया हो, एक मान 2 लिया हो, एक से मान 3 हो, एक मान 4 हो, इस तरह भी ले सकता है कि नहीं। तो कुछ भी लेकर उसको हम हल कर सकते हैं। समझ में आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको जो है ना, इसको सिर्फ समझ लेना है, जो लिखा है तुमको यहाँ पे इसे क्या करना है समझ लेना सिर्फ, कैसे हमको लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। नोट कर लो इसको, यहाँ से हल कर लो इसको। यहाँ पे लिख लेना हल, क्या लिख लेना हल। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं है। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन 3 गो है, ठीक ना। इस दोनों के बीच में क्या करना है, एक परिमेय संख्या निकालना है और एक अपरिमेय संख्या। 2 आंसर इस तरह आ जाएगा। इसके बाद फिर इसमें पूछ रहा है, इसके बाद फिर इसमें कहता है 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या हो सकता है। कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। अंतिम आंसर क्या दे सकता है, अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना है और एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले आप लिख लेंगे हल, क्या लिख लेंगे हल। परिमेय संख्या कैसे निकालते तुम लोग पता है कि नहीं। देखो इसमें लिख लेंगे माना कि ए का मान क्या मानेंगे 2, का मान बी का मान 3 और एन का मान 1 हो जाएगा। इतना पता है कि नहीं। परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, एक किसको मानते हैं छोटा संख्या को बी मानेंगे, बड़ा संख्या को, और एन के मान किसको कहते हैं, जितना परिमेय संख्या निकाला उसको हम बोलते हैं एन। इसको बाद क्या निकालेंगे बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1, फिर लिख लेंगे बराबर। बी का मान कितना है इसमें, तो 3 माइनस में ए का मान 2 बट्टा में एन का मान 1 प्लस में 1 बट्टा में क्या हो जाएगा 1 1 2। ये किसका मान हो गया तुमको, बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1 का मान। हमको इस दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है 1, तो लिखेंगे अब नीचे में 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ, तो ए को निकालना है तो ए प्लस बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1। अब इसको हल कर दो। ए का मान कितना है देखो तो, ए का मान कितना है इसमें 2 है, इसमें जब क्या लिख लेंगे 2, फिर प्लस बी माइनस ए बट्टा में एन प्लस 1, इसका मान कितना निकाले हुए हैं 1/2, इसे क्या लिख लेंगे 1/2। देखो इस 2 के बट्टा में 1 कर सकता है कि नहीं, इसको बट्टा 1 कर लेंगे, इसको बट्टा का जोड़ा बना लो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। देखो 1 के पहाड़ा में 2 क्या मर्तन आएगा, 2 मर्तन में 2 से क्या गुना होगा 2 में, तो 2 दूनी 4, जोड़ का चिन्ह। 2 के पहाड़ा में 2 क्या मर्तन आएगा, 1 मर्तन में 1 से गुना क्या में करेंगे 1 में, तो 1 कम 1, 4 1 5 बट्टा में 2। इनसे इतना हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 और 3 के बीच में एक क्या निकल गया परिमेय संख्या निकल गया, और एक क्या निकालना है अब अपरिमेय संख्या। अब क्या निकालना है अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से समझो 2 है और क्या है इसमें 3 है, यही ना क्वेश्चन है। इस दोनों के बीच में क्या निकालना है हमको एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले क्या मानेंगे सी मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे सी। यहाँ पे लिखेंगे माना कि सी बराबर, सी क्या मानेंगे इसमें 2 के हम क्या लिख सकते 2.0, 3 के क्या लिख लेंगे 3.0। अब समझ में आया कि नहीं। तो सी के क्या मान ले बोलो, यहाँ पे मान लो कि हम 1 कर देते हैं 2.0
0 1, किसको मान लिया हम? सी मान लिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या मानेंगे? एक्स और वाई। क्या मानेंगे? एक्स और वाई। यहाँ पे लिखेंगे अब एक्स बराबर 0 कमा वाई बराबर 1, इसको भी मान लिए यहाँ पे। अब बात समझ में आया कि नहीं? एक्स बराबर 0 भी मान लिया, वाई बराबर 1 भी मान लिया। इसमें लिखा एक अपरिमेय संख्या। समझ बात आ रहा है कि नहीं? अब देखो अच्छे लिखेंगे कैसे? सी लिखेंगे और सी के बाद एक्स वाई, फिर डबल एक्स वाई, फिर ट्रिपल एक्स वाई, इस तरह लिखेंगे। सी का मान कितना है इसमें? देखो सी का मान यहाँ पे है कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे पहले 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। देखो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। सी का मान कितना है इसमें? 2.01। अब इसके बाद क्या लिखना है? एक्स वाई। एक्स का मान कितना है इसमें? वाई का मान 1। समझ बात आ रहा है कि नहीं? यार देखो वाई का मान यहाँ पे 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 2। एक्स मान क्या हो गया? 0, वाई का मान 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा किसका मान है? सी के मान है यहां से यहां तक, है कि नहीं? अब माने एक्स से 0 आएगा, क्या मान लिए? 2। तो 0 2 हो गया। फिर क्या लिखेंगे आप? एक्स एक्स वाई। तो एक्स का मान 0 0 फिर 2, फिर क्या होगा? इसके बाद फिर क्या लिखेंगे? 3 को 0 0 0 0 2, फिर क्या होगा? 4 को 0 0 0 0 0 2, इस तरह क्या होगा? फिर डॉट डॉट देंगे, फिर 5 को 0 फिर 2, फिर 6 को 0 फिर 2, इस तरह क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये जगह तुम दूसरा कैंसर, इस दोनों के बीच में समझ में आया कि नहीं? एक परिमेय संख्या यहाँ पे निकल गया और एक अपरिमेय संख्या यहाँ पे निकल गया। फिर इसमें क्वेश्चन क्या कहता था? 2 तथा 3 के बीच कितनी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या हो सकता है? बतलाओ तो। अनंत हो सकता है। फिर अंतिम वाला आंसर लिख लेंगे यहाँ पे 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच अनंत परिमेय एवं अपरिमेय संख्या हो सकता है। हो सकता है। समझ में आता है कि नहीं? तो एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। 0.2 और 0.32 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। इसमें कितना निकलना है? 3 अपरिमेय संख्या। सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हल। देखो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिख लेंगे? माना कि सी बराबर, सी क्या मानेंगे इसमें? क्वेश्चन तुम 0.2 0.32, इसमें क्या लिख सकते हो? 0.2 जो लिख सकता है कि नहीं? अब देखो इस दोनों के बीच में कोई संख्या मानेंगे, ठीक ना? इसमें क्या बोलेंगे? सी। क्या मान ले इसमें? इसे मान लेते 0.25। क्या मान लिए? 25। कितना समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या मानना है? एक्स वाई मानना है। इसके बाद किसको मानेंगे? अब एक्स का मान और वाई का मान मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहला अपरिमेय संख्या के लिए क्या लिख लेंगे? एक्स का मान मान लेते हैं 0 कम वाई का मान 1। इतना समझ में आया कि नहीं? एक्स का मान क्या मान लिए? 0, वाई का मान 1। इसमें अपरिमेय संख्या क्या बन जाएगा? पहला बोलो, पहले सी लिखेंगे। सी का मान कितना है इसमें? 0.25। अब इस पर क्या करेंगे? इसमें एक्स वाई, एक्स का मान 0, वाई का मान 1, फिर क्या लिखेंगे? डबल एक्स और 2 को 0 वाई, 3 को 0 लिखेंगे 1 हो जाएगा, फिर 4 को 0 हो जाएगा, फिर 1 का मान लिख देंगे डॉट डॉट। समझ में आया कि नहीं? इसलिए एक्स का मान कितना लिए है? 0 और वाई का मान 1 रखने पे इतना आ गया। पहला बन गया। निकलना क्या है इसमें? 3 को। दूसरा के लिए आप क्या करेंगे? एक्स का मान लेते हैं इसमें 1 कम वाई का मान मानते हैं 2, इसमें दूसरा निकल जाएगा। दूसरा क्या निकलेगा? देखो पहले सी का मान लिख लेंगे। सी का मान क्या होगा? 0.25। इतना समझ में आया कि नहीं? अब क्या लिखेंगे? एक्स वाई, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, तो 1 2, फिर 2 को 2, फिर 2 को 1 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 को 1 फिर 2, 4 को 1 फिर 2 का मान डॉट डॉट इस तरह लिखेंगे। फिर 5, यहाँ पे 4 को 1 होगा, ठीक है ना? फिर क्या होगा? 5 को 1 फिर 2, फिर 6 को 1 फिर 2,
इतना हो गया, तुमको 2 निकल गया, 3 निकलना है कि नहीं, तो एक और निकालेंगे। फिर आप लिखेंगे x बराबर, अब क्या मान ले बोलो, x के मान लेते हैं 2, कम y के मान 3 मान लेते हैं। अब क्या निकल जाएगा इसमें, तीसरा निकल जाएगा अपरिमेय संख्या। c के मान क्या है इसमें 0.25। देखो तो x के मान कितना है इसमें, x के मान 2, y के मान 3, फिर x डबल x लिखेंगे तो क्या जाएगा 2 2 3, फिर क्या हो जाएगा इसमें 2 को 2 3 हो गया कि नहीं, फिर क्या लिखेगा 3 को 2 3, 1 2 3, फिर 3 हो जाएगा, 3 को 2 हो गया, फिर 3, अब क्या होगा 4 को 2 3, 1 2 3 4, फिर 3 का मान डॉट डॉट लिख देंगे, फिर 5 को 2 फिर 3, फिर 6 को 2 फिर 3। समझ में आया कि नहीं। इस तरह क्या हो जाएगा, तुमको पहला हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा परिमेय संख्या और तीसरा हो जाएगा, यही तीनों इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। आंसर इसका मिल भी सकता है और न भी मिल सकता है। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। चौथा क्वेश्चन इसमें 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल, इसमें क्या लिखेंगे माना कि, क्या लिख लेंगे माना कि c बराबर, c क्या मानेंगे मतलब 2 है और 2.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.0 लिख सकते हैं। आप इस दोनों के बीच में कोई एक संख्या मान लेंगे, जैसे इसमें मान सकते हैं c के मान 2.1 भी मान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 2.2 भी मान सकते हैं, 2.3 भी मान सकते हैं, 2.4 मान सकते हैं, इस तरह मान सकते हैं, या 2.01 मान सकते हैं, 2.02 मान सकते हैं, 2.03 मान सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2.0001 मान सकते हैं, इस तरह ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे मानने पे डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सी के मान क्या मान ले बोलो 2.1 मान लेते इसमें, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। क्या मान लेते इसमें 2.1। आप इसमें x और y के मान मानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो x के मान क्या मान सकते हैं, x और y के मान 0 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी मान सकते हैं। आगे बात समझ में। सिर्फ इसमें क्या है, जो मानेंगे ना वही इसका आंसर आता रहेगा। सारा आंसर क्या सही होगा तुमको, ऐसा नहीं कि तुमको आंसर दूसरा या दूसरा आंसर दूसरा आ गया तो क्या गलत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सारा बच्चा का क्या अलग अलग भी आ सकता है। समझ में आ गया। अब देखो x बराबर से मानते हैं 1, y के मान मानते हैं 2। x मान क्या मान लिया 1, y के मान 2। समझ में आया कि नहीं। या देखो x के मान लेते हैं 0, y के मान लेते हैं 2। समझ में आया कि नहीं। या y करते 1 भी कर सकते हैं। अब देखो इतना जब मान ले उसके बाद क्या करेंगे, इसमें c लिखेंगे। c का मान कितना है इसमें 2.1 माने हुए हैं। अब इसमें लिखेंगे x y, x का मान 0, y का मान 2, फिर लिखेंगे डबल x, यानी कि x मान कितना 0 है कि नहीं, तो 2 का 0 फिर y, फिर 3 का 0 क्या हो जाएगा, फिर y का मान 2 तो फिर 2, 4 का 0 फिर 2, इस तरह डॉट डॉट। समझ में आया क्या है। पहले से इस तरह हो जाएगा। फिर दूसरा के लिए क्या करें, x के मान मान लेंगे 0, y के मान लेते हैं 3। कुछ भी मान के हल कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आंसर सारा आंसर तुमको सही होगा। अब देखो इसमें क्या लिख लेंगे, c के मान 2.1, x के मान 0, y के मान 3, फिर 2 को 0 3, 3 को 0 3, 4 को 0 3, 5 को 0 3, इसमें क्या होगा डॉट डॉट आते रहेगा। यह दो आंसर लिख लेंगे। और क्या होता है और आगे निकाल लेंगे। x के मान लो 0, y के मान 4 मान लेंगे, x के मान 1, y के मान 2 मान लेंगे। जितना क्या कर सकते निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। नोट कर लो इसको। 10 का पहला क्वेश्चन है, इसमें √3 और √5 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे। इसमें 2 अपरिमेय संख्या के बीच में 2 परिमेय संख्या लिखना है। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे हॉल। अब देखो √3 जो है, √3 का मान कितना होता है 1.73 डॉट डॉट की और भी संख्या ये आते रहता है। इतना बात समझ में आ गया। और √5 का मान कितना होता है 2.236 डॉट डॉट लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। √3 के मान हो गया √5 के मान। अब इसके बीच में कोई हम एक क्या मान लेंगे, अफसानी मान लेंगे संख्या, ठीक है ना। अफसानी मतलब क्या हो, जो शांत हो। समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे √3 और √5 के
बीच किसको मानने बोले, क्या मान ले, इस दोनों के बीच में मान सकते हैं। यानी कि देखो 1.7 है, इसके बाद क्या आएगा 1.8 होगा, मान सकते हैं कि नहीं, इसको 1.8 को मान ले। यहाँ पे लिख लेंगे √3 और √5 के बीच एक अफसानी दशमलव संख्या 1.8 लेते हैं। समझ में आया कि नहीं, क्या ले लिए इसमें 1.8। अब इसमें क्या परमेय संख्या निकालना है, 2 निकालना है। तो पहले इस जो मानेंगे ना इसमें बीच में जो लेंगे, ठीक है ना, उसको लिखेंगे 1.8। इतना समझ में आ गया। अब इसको बाद तुम 0 से लेकर 9 के बीच में कोई संख्या लिख दो। तो इसमें मान लो 1 लिख दिए तो पहला हो जाएगा, 1.8 2 लिख दिए तो क्या हो गया, दूसरा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 1.8 3 लिख दिए तीसरा हो जाएगा। निकालना इसमें क्या हुआ है, 2 निकालना है। तो सब क्या तुम्हारा परमेय संख्या है, क्या है तुमको परमेय संख्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं 181 बटा में 100 लिख सकते हैं, इसका है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 182 बटा में 100 लिख सकते हैं। इस तत्व को क्या है परमेय संख्या है। समझ में आ गया, नोट कर लो। इसमें निकालना 2 है ना, तो 2 ही रहने देंगे इसमें, ठीक ना। लिखो तो इसको 10 के 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें √3 और √7 के बीच 3 परमेय संख्या लिखे। समझ में आया कि नहीं। इसमें कितना लिखना है 3 परमेय संख्या। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। √3 का मान कितना होता है 1.73 डॉट डॉट लिख सकता है कि नहीं। इसके बाद और भी संख्या आते रहता, ठीक ना। अब देखो √7 का मान कितना होता है 2.645 डॉट डॉट लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं। √3 के मान √7 के मान तुम लोग याद करना, अगर नहीं याद हुआ, ठीक ना। अब देखो, अब इसके बीच में क्या करेंगे, कोई एक संख्या मानेंगे, इसको और इसके बीच में क्या करेंगे कोई संख्या मान लेंगे। मान सकते हैं 1.8 भी मान सकते हैं, 1.9 मान सकते हैं, 2.0 मान सकते हैं, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 होता है ही, तो 2.6 छोड़ देंगे, ठीक ना। इतना मान सकते हैं। इसके अलावा और भी मान सकते हैं 1.0, 1.81, 1.91 और भी मान सकते हैं, 1.82, 1.8, बहुत संख्या मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो इस दोनों संख्या के बीच ऐसा बहुत संख्या जो इसको हम मान सकते हैं। इसमें क्या मान ले बोलो, किताब में तुमको आंसर दिया हुआ है ना 2.5 मान के आंसर दिया हुआ है। समझ में आ गया। इसमें क्या मान लेंगे 2.5। यहाँ पे लिखेंगे अब √3 और √7 के बीच एक अफसानी दशमलव संख्या क्या ले ले, क्या ले ले इसमें 2.5 लेने पर देखो इसमें कितना निकाल, तीनों परमेय संख्या निकालना है। इसमें बीच संख्या क्या मानना है इसमें 2.5, तो क्या हो जाए 2.5। समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या कर सकते हैं आप 0 से लेकर 9 तक के बीच में कोई संख्या लिख सकते हैं। तो 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2.5, 2 लिखेंगे तो दूसरा हो जाएगा 2.5, 3 लिखेंगे तो क्या हो गया, तीसरा हो गया। 3 निकालते हैं तो छोड़ देंगे, 4 निकालते क्या करते फिर, इसमें 3 निकालना है तो या तो छोड़ देंगे, 4 निकालते क्या करते फिर 2.5, 4 लिखते आगे बढ़ाते हो, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं इतना, नोट करो तो इसको। पाई और √3 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक ना। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपरमेय दिया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखेंगे परमेय लिखेंगे, परमेय से कैसे निकालना, अपरमेय नहीं निकालना है। देखो सबसे अपने आप लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। इसको भाग में क्या मतलब कटेगा 3.142 डॉट डॉट करते रहेगा, ठीक ना। और √3 का मान कितना होता है 1.732 डॉट डॉट। इनको दोनों क्या अपरमेय संख्या है। पाई भी क्या है अपरमेय संख्या, √3 भी क्या है अपरमेय संख्या। इस दोनों के बीच में एक परमेय संख्या लिखना है। इस दोनों के बीच में कोई भी लिख दो संख्या। समझ में आया कि नहीं, क्या लिख दे पाई और √3 के
बीच एक परिमेय संख्या बराबर। देखो इसमें कुछ भी मान सकते हैं, तो एक छोटा संख्या है और एक बड़ा संख्या है, यानी कि इससे बड़ा मानेंगे और इससे छोटा मानेंगे, तब दोनों के बीच में होगा। जैसे मान लो हम तुम्हें कह दिए 2 और 10 के बीच में कोई संख्या बतलाने की, तो 2 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा, वही ना बीच में होगा। तो 2 और 10 के बीच में संख्या क्या हो सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हो सकता है, और बहुत सारा हो सकता है। 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है कि नहीं? 3.1 हो सकता है, 3.4 बहुत सारा हो सकता है, अनंत हो सकता है। क्या हो सकता है? अनंत लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या मान लो बोलो, इसके बीच हम 2 कुछ एक मान सकते हैं, 2.2 मान सकते हैं, 2.3, 2.4, 2.5 भी मान सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? 2.6 भी मान सकते हैं, या 1.8 भी मान सकते हैं, 1.9 भी मान सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? या डायरेक्ट 2.0 भी मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। इसमें क्या मान ले, इसमें किताब में क्या दिया आंसर? 2.5। इसमें क्या मान लेंगे? 2.5। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2.5। तो मुझे परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? परिमेय। समझ में आया कि नहीं? इसको हम परिमेय में क्या हो गया तुमको? परिमेय संख्या। इसको हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 2.5 को हम पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? और लिखना होगा तो पूरा संख्या क्या बन रहा है? 25। 25 दशमलव मतलब क्या लिखते हैं? एक, जितना अंक उतना जीरो। क्या अंक है? एगो जीरो। कैसे कट जाएगा दोनों? 5 से कटेगा। 5 पर 25 क्या मरते आएगा? 5 मरते हैं, 5 दूनी 10 और 5/2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नोट कर दो इसको।